हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे दिल की मकड़ियों ने अपना जाला बुन लिया, नामे नामी जब मेरे अख्तर रजा का सुन लिया और सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे रब ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। मेरे रब ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया, सारी दुनिया जानती है गुस्ले काबा के लिए मेरे रब ने मेरे अख्तर रजा को चुन लिया। बस हजरत की ही आमद है, बात पीर मुर्शिद की चली है तो सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। एक एक दीवाना बोले बोले या रसूल अल्लाह। अपने अपने पीर के चेहरे को अपने आंखों में बसाएं और एक शेर सुने। हम नशी तूने कहीं तो उन्हें देखा होगा, हम नशी तूने कहीं तो उन्हें देखा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा। हम नशी तूने कहीं तो उन्हें देखा होगा, चांदनी जैसा बदन चांद सा चेहरा होगा। और मेरे मुर्शिद का पता पूछने वालों सुन लो, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा। मेरे मुर्शिद का पता पूछने वालों सुन लो, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा, वो जहां होंगे उजाला ही उजाला होगा। हजरात आप देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर खतीब ए सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान फाजिल नौजवान फसीहुल लिसान बलीगुल बयान शहजादा गौसे आजम आशिक ताजुश शरिया शमशीर आला हजरत बाक़े तैयबा के फूल चमने ज़हरा के फूल हजरत अल्लामा हुजूर शबाहत हुसैन मियां साहिब किबला मेंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ एक अदबी और मजहबी शक्ल में मेंबर शरीफ की रहल पर मौजूद है। बस इंशाअल्लाह हजरत की ही आमद हो रही है। यकीन जानिए हजरत के खिताब से आपको भी एहसास होगा, इनके खिताब से महफिल में आ जाती है बहार। आशिकाने मुस्तफा इनसे करते हैं प्यार, बातिलाने मुस्तफा हो जाते हैं बीमार। तो आप हजरात हो जाइए तैयार क्योंकि तशरीफ ला रहे हैं हुजूर शबाहत मियां साहिब किबला। आइए बस कुछ न कहते हुए एक नारे की हसीन जनकार के साथ इस्तकबाल कर ले। पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोले नारे तकबीर। आज के इस नारे से हुजूर शबाहत मियां की मौजूदगी में पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दें, मत बरेली पे बरसिए बादियां उड़ जाएंगी, मत बरेली पे बरसिए बादियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी बेहोशियां उड़ जाएंगी। मत बरेली पे बरसिए बादियां उड़ जाएंगी, एक हवा चल जाएगी बेहोशियां उड़ जाएंगी। और आला हजरत के सिपाही है हमें कब मत समझ, हमसे मत टकरा मुनाफिक धज्जियां उड़ जाएगी, हमसे मत टकरा मुनाफिक धज्जियां उड़ जाएगी। आइए पूरा मजमा एक हाथ सरकार करीम नवाज की मोहब्बत में, दूसरा हाथ गौसे आजम की मोहब्बत में उठाए और आवाज को सरकार आला हजरत की मोहब्बत में बुलंद करे और मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम शहजादा गौसे आजम हुजूर शबाहत मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मिस्रों के साथ के सूरज पे जुल्मतों का दुशाला नहीं पड़ा, सदियों से चल रहा है ये काला नहीं पड़ा। और बह जाती बर्फ पिघल कर कब की गुरूर की, उसका किसी फकीर से पाला नहीं पड़ा। अगर मेरी भी तबीयत लग रही थी, अल्लाह हमारे सईद अख्तर भाई को गौसुल आजम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत अता फरमाए। कसम खुदा की जिसने गौस पाक का रोज़ा नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। शेख मुहक्किक शेख अब्दुल मोहम्मद देलवी ने लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार जिंदा मज़ार। तो किसी ने कहा मज़ार तो औलिया तो होते ही जिंदा है, लगे औलिया वो जिंदा होते हैं मगर एहसास नहीं होता। गौस पाक का रोज़ा ऐसा है जो जाता है उसे एहसास हो जाता है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे गौस, नारे गौस फैजाने गौसे आजम शहजादे गौसे आजम। बड़े पीर की बातें बड़ी हैं, बड़े पीर की बातें बड़ी हैं। खैर मैं करूंगा गौस पाक की बातें, मगर मैंने अब जिस जात को अपना
उन्वान बनाया है, या उन्होंने मुझ पर नजर की है, या उनकी मेहरबानी है मुझ पर। देखो भाई, अगर आप बैठ के सुनोगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। जिन्हें मरना हो वो मेरी पूरी तकरीर सुन के जाएं। ये हंसने की बात नहीं, जरा समझ के सुने मेरी बात। देखो, अगर आप ये सुन के तकरीर सुनोगे ना कि मैं कल और तकरीर कोई सुन लूंगा, तो ये तकरीर आप पे असर नहीं करेगी। और अगर मैं ये सोच के तकरीर करूंगा कि कल मैं कोई और तकरीर कर लूंगा, तो मेरी तकरीर में असर नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। आखिरी समझ के पढ़ने का मतलब क्या है? मतलब जब आप आखिरी सजदा लगाएंगे ना, तो जरूर आप ये कहेंगे, मौला मैं सफर पे जा रहा हूँ और ये असर का मैंने सजदा लगाया है। हो सकता है असर और मगरिब के दरमियान मेरा एक्सीडेंट हो और मेरे रब में हमेशा के लिए मर जाऊं, तो मेरे परवरदिगार मेरा ये सजदा अपनी बारगाह में कबूल कर ले। तो फिर सजदे में लुत्फ और होगा। हम सब लोग मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। मैंने देखा है जवानों को एहसास नहीं होता, बूढ़ों को देखा है कि वो नमाज खूब पढ़ते हैं। अच्छा, जब मैंने गौर किया ये बूढ़े नमाज क्यों पढ़ते हैं, जवान नहीं पढ़ते इतनी नमाज, यही तो है ना। जी। तो उसकी एक ही वजह समझ में आई कि बूढ़ों को एहसास हो जाता है कि उन्हें मरना है, क्योंकि हाथ पैर वैसे काम नहीं करते। जवानों को जवानी पे नाज है, मगर ये जो हमारे और आपके दरमियान बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी कुछ दिनों पहले जवानी थे। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही मेरी बात? बैठे आराम से बैठे। तो बूढ़ों को नमाज पढ़ते देखा है, जवानों को कम देखा है। हमारे गांव में एक हाफिज साहब थे, कारी दिलशाद साहब। उनका 22 साल का एक लड़का था, उन्होंने से हाफिज और कारी दोनों बनाया और 1 महीने के अंदर उसकी शादी होने वाली थी। उसको ये जो बुखार चला था ना पीछे, इसमें बुखार आया और बच्चा 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर इंतकाल कर गया। मुझे बताओ, उसकी माँ को पता होगा? जिससे मैं अपने जनाजे की नमाज पढ़वाने की इरादा रखती थी, वो तो मेरे सामने उसका जनाजा हो गया। या उसके उस बाप को, उस मौलाना को कितनी तकलीफ हुई होगी जिसने इमामत कर करके अपना जवान बच्चा पाला था। मैं बस यही अर्ज कर रहा हूं लोगों, हम सब मौत के करीब खड़े हैं। अब कोई मेरी तारीफ करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और कोई मेरी मुखालफत भी करता है तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। एक साहब कह रहे हैं फला आदमी साहब आपको ऐसे ऐसे कह रहे थे। ठीक है, कह रहे हो। कहने लगे आपको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा जो मुझे अच्छा कहता है मैं उसे क्या दे देता हूँ, जो मुझे बुरा कहता है उसे मैं बदला। मेहरबानी आपकी, मोहब्बत है। दुआ करें कि अल्लाह मोहब्बत को कबूल करें। आमीन। मोहब्बत और अदब में थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। वो जो है कि नहीं, मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपकी? मेहरबानी करें, मेरी तकरीर आप समझ ही रहे होंगे किस तरह की तकरीर मैंने करनी है। तो आप मौत को अपने करीब समझें, तो आप जिंदा हैं, वरना आप और मैं मर गए। हजरत अब्बास फरमाते हैं हुजूर के चचा के सरकार ने एक जगह फरागत हासिल की और हुजूर को वुजू करना था। कहते हैं हुजूर ने वुजू नहीं किया, पानी से तयम्मुम कर लिया। मैंने कहा हुजूर सामने पानी है, 5-6 कदम दूर है, आपने ये तयम्मुम क्यों कर लिया? यानी मिट्टी से तयम्मुम तो क्यों कर लिया? तो आपने फरमाया चचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यकीन जानो, जिंदगी की उम्मीद गुनाह कराती है और मौत का खौफ गुनाहों से रोक देता है। बेशक जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने तकरीर जिस जात पर करनी है वो तो करनी है, मगर जब इन्होंने पढ़ दिया है तो इजाजत अगर आप दें तो मुझे माइक बड़ा अच्छा लगा है, तो अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं। अरे वाह वाह। चलो मैं उसकी शान में पढ़ देता हूं जिससे बड़ी दुनिया में कोई माँ आज तक आई नहीं, सुभान अल्लाह, और आएगी भी नहीं। क्या
दुनिया में माओ के बच्चे बड़े बुलंद हुए, मगर अल्लाह ने जितना उसके बेटे को बुलंद किया ना तो किसी नबी को किया ना किसी वली को किया। और आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, याहया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, स्वालेह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशा अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम कुछ लोगों को अगर हुआ तो, मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन मेरे हुजूर का ख्याल आ जाता है। वाह वाह, क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, मेरे आका दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मैं हुजूर की अम्मी का जिक्र करता हूँ, ये कैसे हो सकता है कि माँ का जिक्र हो तो फिर हुजूर खुश ना हो। वाह वाह। और उलमा ने लिखा है कि जब किसी को दुआ मांगनी हो ना तो सैयदा आमना के वसीले से मांगे, हुजूर एकदम उस बात को कबूल फरमा लेते हैं जिसमें उनकी माँ का नाम जुड़ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा, मेहरबानी करें। पढ़ दूं दो तीन शेर। यार मैंने रोज तकरीर करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है रोज ही तकरीर कर रहा हूँ, अल्लाह की नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, मैं तो निहायती घटिया इंसान हूँ, मगर हाँ तकरीर रोज कर रहा हूँ किसी न किसी महफिल में रोज, मगर पब्लिक रोज मिलती है। मगर आज ये जो बरेली का करंट देख रहा हूँ ना, ये करंट अलग ही लग रहा है। ये करंट किसका है? असल में बात ये है ना कि आपके और बीच में, बरेली के बीच में कोई बस्ती आई नहीं, रोड से सीधा फैज इधर ही आ गया है ना। क्या बात। हाँ, और कोई बस्ती नहीं आई, सीधी पहले आप ही की बस्ती आई है। पढ़े दो तीन शेर। हाँ, बड़े अच्छे उलमा भी बड़े अच्छे हैं, पब्लिक भी बड़ी अच्छी है, उलमा की वजह से ही पब्लिक अच्छी है। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, वाह वाह वाह। मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साएबान है मेरे नबी की माँ। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। बैठे 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 बस यही रख दे। मैं एक हदीस पढ़ी थी मैंने ना, हुजूर फरमाते हैं जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मना नहीं कर रहा हूँ, देर न लगाए, जिसे रख देना हो दे दे, खत्म करे रख दे। हाँ, सब बोले सुभान अल्लाह। शेर समाप्त करें। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, वाह वाह वाह। मौला अली की चच्ची है, सैयदा फातिमा की दादी है, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, शहज़ादा गौसे आज़म, नारे तकबीर। बड़ी मेहरबानी। ये शेर ना, ये उलमाए मिंबर की नजर है, हमारे शायर इस्लाम सईद अख्तर जोखनपुरी साहब की नजर है। शेर समाप्त करें सब लोग, हमारे नाजिम साहब की नजर है, क्योंकि शेर नाजुक बड़ा है, अल्लाह करे तो आपके समझ में आ जाए। सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में? अम्मी जान। क्या कहते हैं? और अम्मी जान भी होती है
ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है वो आफत जान के मुतरादिफ माई जान होती है। सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं, जरा बताएं तो क्या कहते हैं? अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है मेरे नबी की माँ। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बैठे 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 जल्दी बैठे, अपना न दे पैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म। सोचो कि किस की जान। और ये आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बैठे। बस आपने बहुत नजराना दे दिया, अब न दें, अब न दें, बैठ जाए, अब न दें, बैठ जाए, तकरीर करने दें। देखें ये शेर भी नहीं पढ़ूंगा। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग अपनी माँ को क्या कहते हैं? अम्मी जान। तो जरा दिल लगा के बोले ना। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किस की जान है। और ये जो गैर मुस्लिम है ना, वाबी देवबंदी, ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी, माज़अल्लाह। ये कहती हैं हुजूर की अम्मी, ये जो देवबंदी जमाते हैं ये क्या कहती हैं? हुजूर की अम्मी ये मुसलमान है और हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। मगर सुन्नी क्या कहता है? ताजु शरिया का समात करें। जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखुन की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे 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 दोस्त बैठ जाओ, मेरे भाई दो बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। नहीं ये कलाम हो गया। बैठे माशाअल्लाह। पूरा पढ़ दिया, पूरा ही पढ़ दिया। आखिरी शेर मक्ते का रह गया, वो भी सुन लो। एक शायर का बेचारे का ले दे के मक्ता ही होता है पूरे कलाम में। हाँ अब जना वही लोग पढ़ते नहीं बेचारे। कुछ लोग मेरा कलाम भी पढ़ते हैं मगर मक्ता नहीं पढ़ते। मैंने एक साहब से कहा था, भाई देखो थोड़ी बहुत तो ख्याल शर्म करो ना। हाँ हाँ, हालांकि उसकी रदीफ ही ऐसी है कि उन्हें समझ लेना चाहिए, मगर वो समझते नहीं। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। अगर बादशाह को उसकी माँ हुक्म करे तो मानेगा कि नहीं मानेगा? बोले तो सही, मानेगा नहीं मानेगा? अब ये शेर समाप्त करें। हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ। बात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही माँ, पहली माँ। वाह वाह वाह।